अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने बूलियन एक्सप्रेशंस की सिंप्लिफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा सीखी है। आज हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का जो दूसरा मेथड इस्तेमाल होता है, कार्नॉफ मैप, इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कार्नॉफ मैप क्या है। तो कार्नॉफ मैप इज़ अ टेबुलर मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग कम्बिनेशनल लॉजिक विद 2, 3 और 4 वेरिएबल्स। यानी कार्नॉफ मैप टेबुलर मेथड है किसी भी एक्सप्रेशन को, बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का। और वो एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल्स की, 3 की या 4 की हो सकती है। 5 वेरिएबल का भी कार्नॉफ मैप के ज़रिए से 5 वेरिएबल्स को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बहरहाल हम यहाँ पे 2, 3 या 4 वेरिएबल्स तक ही जाएंगे। कार्नॉफ मैप जो है कैन सिंप्लीफाई कॉम्बिनेशन ऑफ बाय ग्रुपिंग सेल्स एंड एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स दैट चेंजेस। कार्नॉफ मैप जो है क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है कि इसमें जो टेबल बनाएंगे, कार्नॉफ मैप बनाएंगे, उसमें जो सेल्स हैं जिनके अंदर 1 होता है या 0 होता है, उनके ग्रुप बनाए जाते हैं और उन ग्रुप्स के रिलेटेड फिर हम देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल चेंज कर रहा है, किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रही है। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करती है उसको एलिमिनेट कर देते हैं और बाकी को जो है वो लिख लेते हैं। तो इस तरीके से एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन हासिल होती है। अब इसमें ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात हुई है, तो सेल्स आर ग्रुप्ड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सेल्स जो हैं उनके ग्रुप हमने वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली बनाने हैं, यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होने चाहिए या इस डायरेक्शन में होने चाहिए। ग्रुप ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल के ग्रुप को पेयर कहते हैं। ग्रुप ऑफ 3 सेल्स इज कॉल्ड 4 सेल्स इज कॉल्ड अ क्वाड। 4 सेल के ग्रुप को क्वाड कहा जाता है। और ग्रुप ऑफ 8 सेल्स इज कॉल्ड ऑक्टेट। 8 सेल के ग्रुप को ऑक्टेट कहते हैं, उनके नाम होते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 वेरिएबल का जो कार्नॉफ मैप है उसको कैसे बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल ए और बी, तो 2 वेरिएबल जब हम लेते हैं तो इनकी वैल्यूज़ 0 या 1, हाई लो, ओपन क्लोज, ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकती है। ये बुनियादी तौर पे एक ही चीज़ के, एक ही लॉजिक के 2 तरह के नाम होते हैं। तो बहरहाल इसको सिंपली हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल ए और बी हैं, तो इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हमारे पास उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ए की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू बी की 0 है और ए की 0 और बी की 1, फिर ए की 1 लेके हम बी की 0 और बी की 1 करके टेबल को कंप्लीट करते हैं। There are 2 raised power 2 is equal to 4 combinations of input producing output। हमारे पास जो 2 वेरिएबल्स हैं उनके रिलेटेड 4 कम्बिनेशन बनते हैं और जिनसे रिलेटेड हमें आउटपुट मिलती है, आउटपुट जनरेट होती है। The output of truth table correspond on a 1-to-1 basis to कार्नॉफ मैप entries। अब ये जो ट्रूथ टेबल है और ट्रूथ टेबल की जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं, इनको हम एक कार्नॉफ मैप जो है उसके ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। और वो किस बेस पे होती हैं? 1-to-1 एंट्रीज़ की बेस पे। इसमें जो इनपुट वेरिएबल ए है, ए हम यहाँ पे लेते हैं और इसकी वैल्यू 0 और 1 है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमने यहाँ लिख ली। और बी की वैल्यू भी 0 और 1 हो सकती है और वो भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई। अगर हम जैसे यहाँ पे हम डिफरेंट कम्बिनेशन लेते हैं तो उससे रिलेटेड एक आउटपुट होती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ टेबल की एंट्रीज़ को सेट करें तो हमारे पास
आउट जहाँ पे जो है वो सेल्स जनरेट होते हैं। तो चूँकि ए और बी दो वेरिएबल्स हैं और इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कम्बिनेशंस की, इसलिए हमारे पास कर्नफ मैप के अंदर 4 सेल्स बनेंगे, यानी 4 सेल्स का एक टेबल जनरेट होगा जिसमें ए बी उसके हेडिंग्स हैं, बाउंड्रीज़ के ऊपर लिखे हुए हैं, और ए की वैल्यूज़ 0 और 1 ही हो सकती है और कोई नहीं है, बी की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है और कोई नहीं है। और अब हम देखते हैं कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 0 को जब हम लिंक करें तो टेबल के अंदर ये जो है सेल बनता है और इस सेल में हम आउटपुट की वैल्यू को लिख देते हैं। तो लेट से 0 0 की करस्पॉन्डिंग आउटपुट अल्फ़ा थी, तो हम 0 0 से रिलेटेड अल्फ़ा वैल्यू इस सेल के अंदर लिख देंगे। इसी तरीके से दूसरी आउटपुट 0 1, ए की वैल्यू 0 और बी की 1, तो बी की 1 और ए की 0 के करस्पॉन्डिंग ये वाला सेल जो है बनता है, अपीयर होता है, और इसमें हम आउटपुट की वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे जो कि लेट से बीटा है। इसी तरीके से ए की वैल्यू अगर 1 लेते हैं और बी की 0 लेते हैं तो उससे रिलेटेड ये वाला सेल जो है क्रॉसपॉन्ड करता है इसको, और उसमें जो कोई सही वैल्यू इसकी है आउटपुट की तो वो यहाँ पे फिल कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 1 1 वैल्यू जब लेंगे तो उससे जो सेल बनता है वो यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे ये जो आउटपुट की वैल्यू है वहाँ पे फिल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 जो कम्बिनेशन है वो भी बन जाते हैं यूजिंग बाउंड्रीज़, और जो आउटपुट की वैल्यूज़ हैं वो सेल्स के अंदर हम फिल कर देते हैं। तो ये तरीक़ाकार होता है कि मैप जो है उसकी को बनाने का। सिंप्लीफिकेशन की बात हमने अभी नहीं की, हमने अभी बनाने की बात की है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ट्रांसफ़र द कंटेंट्स ऑफ टेबल टू कर्नफ मैप अबव। लेट्स से हमारे पास एक टेबल है और इसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये आपको एग्जांपल दी गई। तो लेट्स से हम देखेंगे कि हमारे पास ए की वैल्यू 0, बी की 0, तो ये 0 0 से ये सेल है और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 0 0 0 1 जो है, ए की वैल्यू 1 और ए की 0 और बी की 1 अगर हम क्रॉसपॉन्ड करें तो ए की 0 और बी की 1 से हमारे पास ये वाला सेल बनता है, तो इसके अंदर हम वैल्यू 1 फिल कर लेंगे। इसी तरीके से 1 0 से ये 0 जनरेट होता है जो यहाँ पे फिल होगा, और 1 1 से ये वैल्यू बनती है जो यहाँ पे फिल होगी। अब हम देखते हैं कि मोस्टली हम 0 वैल्यू जो है वो फिल नहीं करते, छोड़ देते हैं, सिर्फ 1s को हम फोकस करते हैं। अगर आपको SOP फॉर्म में रिज़ल्ट चाहिए, यहाँ पे ये बात क्लियर करने की है, हम SOP को ही सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, POS भी हो सकता है और SOP भी, दोनों तरीके से सिंप्लीफिकेशन होती है। तो हम यहाँ पे अगर SOP की बात करें तो उस केस में सिर्फ 1s को हम फिल करते हैं जहाँ पे आउटपुट 1 है। तो 1 से रिलेटेड इनपुट कम्बिनेशन क्या है उसको देखना है, और वो कहाँ पे कौन सा सेल बन रहा है उसके अंदर जो है वो वैल्यू हम फिल कर लेते हैं। वैसे आसानी के लिए, रूल ऑफ थंब के लिहाज से, समझने के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन आसानी के लिहाज से हम पहली वैल्यू यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे और चौथी वैल्यू यहाँ पे तरतीब से 1 2 3 4 फिल कर लेते हैं। ये 2 इनपुट वाले या 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन के लिए ये मेथड लाई करेगा। अब हम देखते हैं कि हमने सेल्स जो हैं उनके ग्रुप कैसे बनाने हैं। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं, और सिंप्लीफिकेशन में के मैप बनाने के बाद दूसरा काम जो होता है वो है ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग ऑफ 1s को ग्रुप कैसे बनाना है। तो अ ग्रुप मस्ट कंटेन आइदर 1 2 4 8 और 16 सेल। एक ग्रुप के अंदर 1 2 4 8 और 16 इनमें कोई पॉसिबिलिटी जो आपके पास बनती है वो होनी चाहिए। और 2 सेल्स के ग्रुप को हमने पेयर कहा था क्वाड ऑक्टेट, ठीक है, विच आर ऑल पावर्स ऑफ 2। इन केस ऑफ 3 वेरिएबल्स अ मैप ऑफ 2 to the power 3 cells इज अ मैक्सिमम ग्रुप, ठीक है।
अच्छा, each cells in a group must be adjacent to one or more cells in the same group, but all cells in the group does not have to be adjacent to each other. यानी कि जब ग्रुप आप बनाते हैं तो हर वन के साथ एक और वन होना चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे वंस होंगे, दो तो मस्ट है, लेकिन तमाम के लिए ज़रूरी नहीं होता। ऑलवेज इंक्लूड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस इन अ ग्रुप इन अकॉर्डेंस विद रूल 1। अब इसका रूल 1 ये है कि आपने जो ग्रुप बनाना है सबसे पहले बड़े ग्रुप को आपने देखना है, यानी 4 का ग्रुप बन सकता है तो 4 का पहले बनाएं और फिर 2 की तरफ आएँ। 8 का बन सकता है तो 8 पहले बनाएं, फिर जो है वो उसकी तरफ आएँ। तो आपने जो है वो बड़े ग्रुप को पहले कंसंट्रेट करना है। ईच वन इन द मैप मस्ट बी इंक्लूडेड इन एटलीस्ट वन ग्रुप। अब मैप के अंदर जितने वंस हैं उनको किसी न किसी ग्रुप के साथ लिंक होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, द वन ऑलरेडी इन अ ग्रुप कैन बी इंक्लूडेड इन अनदर ग्रुप एज लॉन्ग एज द ओवरलैपिंग ग्रुप इंक्लूड नॉन कॉमन वंस। कि आपके पास अगर एक वन ऑलरेडी ग्रुप में है तो उसको किसी और ग्रुप में भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ओवरलैपिंग हो जाएगी कुछ वंस की, लेकिन एटलीस्ट एक वन ऐसा होना चाहिए जो नॉन कॉमन। इसको हम समझने के लिए ये हमने ग्रुपिंग और क्वेश्चन लिखने का तरीक़ाकार सीखने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। और ट्रूथ टेबल बिलो, ट्रांसफर द आउटपुट टू द कॉर्नर ऑफ अ मैप, देन राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्ट। तो हमारे पास ये एक ट्रूथ टेबल है, इसको हमने किसी कॉर्नर ऑफ मैप में फिल करना है। तो लेट्स से ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है, 0 0 से 0 है 1, तो हमने जितने वंस हैं वो यहाँ पे फिल करने हैं। तो पहले वैल्यू 0 यहाँ पे हमने छोड़ दी, दूसरी वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 है, तीसरी 1 है तो यहाँ पे हमने लिख दी, चौथी 1 है तो यहाँ पे लिख दी। या आप 0 1 के रिलेटेड, ये 0 रिलेटेड ग्रो है, ए की वैल्यू 0 यहाँ पे दोनों आएंगी और ए से रिलेटेड 1 यहाँ पे आएंगे, बी की वैल्यू रिलेटेड 0 इधर आएंगे सारे और बी से रिलेटेड 1 इधर आएंगे। तो इस तरह भी आप इसको देख सकते हैं। बहरहाल आपने ये जो ट्रूथ टेबल था इसमें जितने वंस थे उसको सबसे पहले कॉर्नर ऑफ मैप के अंदर ट्रांसफ़र किया। अब आपने दूसरा काम करना है, इनके ग्रुप्स बनाने हैं। तो ग्रुप्स बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसमें 3 वंस हैं टोटल, लेकिन ग्रुप 2 का हो सकता है, 3 का तो नहीं बनेगा। तो हम इन 2 को जोड़ के एक ग्रुप बना लेंगे, फिर ये जो 2 वंस हैं इन 2 को जोड़ के एक ग्रुप बना लेंगे। इसमें ये वाला वन जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हर ग्रुप में एक तो वेरिएबल्स ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो पॉसिबल थे वो लिए, और दूसरा हर ग्रुप में कोई एक ऐसा वन है जो किसी और ग्रुप में नहीं है, यानी ओवरलैप नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे ये वन है इस ग्रुप में जो कि पहले से शेयर नहीं था, या ये वन है जो इसमें पहले से नहीं था, बहरहाल ये वन शेयर हो रहा है दोनों में। तो इस टेबल के अंदर इस टेबल से 2 ग्रुप बने। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। तो बूलियन एक्सप्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप एक ग्रुप को कंसंट्रेट करें। तो ये पहला ग्रुप लेट से हम ले लेते हैं। तो इस ग्रुप में 2 वंस हैं, आपने इस ग्रुप से रिलेटेड इस साइड पे इधर इसके पैरेलल में वैल्यूज़ देखनी है। अगर जो वैल्यूज़ चेंज कर रही हैं वो आपने छोड़ देनी, और जो वैल्यू चेंज नहीं करती उसको एज इट इज़ लिखना है। तो चूँकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और हम इसके पैरेलल इधर देखते हैं यहाँ पे, तो एक ही वैल्यू आ रही है, जो चेंज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और वो वैल्यू 1 है। तो आपने 1 लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। वेरिएबल ए था, वैल्यू 1 हो तो ए, 0 हो तो ए बार। तो चूँकि ये 1 आ रहा था इससे रिलेटेड ए की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे ए लिखा विदाउट बार। अब इसी ग्रुप के पैरेलल हम इधर देखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल जो दूसरा है बी, उसकी वैल्यू चेंज कर रही है, 0 1 हो रही है, तो बदल रही है, इसलिए आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है।
तो हमारे पास दो वेरिएबल थे, दोनों को आपने बारी बारी कंसीडर करना है। पहले ए को कंसीडर किया तो उससे रिलेटेड ए की वैल्यू हमने लिख दी जो भी वैल्यू बनती थी, फिर बी को दूसरे बी वेरिएबल को कंसीडर किया इस ग्रुप से रिलेटेड, इस ग्रुप के पैरेलल में। तो इसके पैरेलल में चूँकि ये एक ही रो के अंदर है तो एक रो का जो हेडिंग है वो 1 है, तो इसलिए यहाँ पे ए आ जाएगा। जबकि इससे रिलेटेड हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो 2 कॉलम्स अगर होंगे तो फिर ज़ाहिर वैल्यू बदल भी सकती हैं, तो जब वैल्यू बदलेंगी तो फिर आपने उसको छोड़ देना है, तो इसलिए हमारे पास ये बी नहीं लिखेंगे। प्लस अब दूसरा ग्रुप आप ले लेंगे तो दूसरे ग्रुप में हमारे पास जो है इसके पैरेलल जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ए की 2 वैल्यूज़ लाई कर रही हैं जो कि 0 1 है, तो चेंज कर रहे हैं ए की वैल्यू, तो इसलिए हम इस ग्रुप से पैरेलल ये जो सेकंड ग्रुप है ए को नहीं लिखेंगे। जबकि इसके पैरेलल में बी की वैल्यू हम देखते हैं तो ए की वैल्यू है वो उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे जो आ जाएगी बी। लिहाजा हमारे पास आउटपुट सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो रिज़ल्ट बन रहा है वो बन रहा है ए प्लस बी। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आज के लेक्चर में हमने 2 चीज़ें, एक तो की मैप को डिफ़ाइन किया और उसका मेथड को सीखा, प्लस 2 वेरिएबल वाले जो इक्वेशन हैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टाइम 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल वाली इक्वेशंस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।